ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हमारा दशम स्कंध में युगल गीत चल रहा है, 35वां अध्याय। उसमें हमारा 20वां और 21वां श्लोक है ना। 20 और 21 हमारे अभी तक 9 युगल हो चुके हैं। तो 9 युगल का मतलब वो बताया था, 3 जो युगल हैं वो पूर्वान लीला, मध्यान्ह लीला और अपराह्न लीला के हैं, है ना। अब अपराह्न लीला के बाद में एंड में लगभग, अपराह्न लीला का मतलब क्या हुआ, 6 बजे के लगभग 6 बजे का टाइम है। जैसे भगवान की 8 जो प्रहर है ना, 8 प्रहर हैं। सबसे पहले भगवान की 3:36 से सुबह मॉर्निंग में सुबह 6 बजे तक निशांत लीला होती है। निशा अंत, जब निशा का अंत होने वाला है ना, वो निशांत लीला 6 बजे। 6 बजे से 8:24 तक उसको बोलते हैं प्रातः लीला। भगवान उसमें अपना स्नान वगैरह सब करते हैं और है ना, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, तैयार होते हैं गौदोहन के लिए। फिर 8:24 से और 10:48 तक शायद भगवान की जो है वो पूर्वान लीला होती है। इसमें वो गौचारण के लिए जाते हैं, है ना। फिर वहां पर गौचारण के जब जाते हैं तो मध्यान्ह लीला शुरू हो जाती है। ये मध्यान्ह लीला बहुत बड़ी होती है। इसमें भगवान गौचारण भी करते हैं और साथ में गोपियों के पास जाकर राधा कुंड पर मिलते भी हैं, है ना। वहां पर गोपियों के साथ भी लीला होती है और गौचारण भी होता है, दोनों होते हैं। वो 3:36 तक होती है शाम को। ये मध्यान्ह लीला हो गई। उसके बाद फिर होती है अपराह्न लीला। अपराह्न लीला मतलब आफ्टरनून। तो ये 3:36 से और फिर 6 बजे तक। फिर 6 बजे से और 8:24 तक होगी सायं लीला, इवनिंग। उसके बाद फिर 8:24 से और 10:36 है या 48 है, 10:36 है शायद, 10:36 तक फिर होगी प्रदोष लीला, है ना। उसके अंदर भगवान भोजन वगैरह करके आराम भी करते हैं, उसमें आराम भी करते हैं, भोजन भी करते हैं नंद बाबा वगैरह के साथ सब बैठकर। उसके बाद फिर नैष्ठ लीला, जो रात्रि की लीला है ना, वो लीला। तो हमारी ये जो है 3 श्लोक 3 लीलाओं के बताए गए हैं, पूर्वान के, मध्यान्ह के और अपराह्न के। अब उसके बाद अपराह्न के बिल्कुल एंड में ये 20वां और 21वां श्लोक है। जब यशोदा मैया की जो उत्कंठा है, गोपियों की जो उत्कंठा है भगवान से मिलने की, थोड़ा लेट होने के कारण कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती होगी, 6 बज के 6:30 भी हो जाते होंगे, है ना। तो इसीलिए अब पता नहीं हो भी रहे हैं, क्योंकि 5:30 बजे से उनकी तो टेंशन शुरू हो जाएगी कि भाई आया नहीं है ना। तो यहां पर हम लोग उच्चारण करते हैं 20-21। कुंद दाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन वृतो यमुनायाम नंद सूनुरनघे तव वत्सो नर्मदः प्रणयी नाम विजहार मंदवायुरूपवात्यनुकूलम मानयन मलयज स्पृशेन तमुपदेव गणाये वाद्य गीत बलि भी परिप्रभु। यहाँ जो भगवान का वेश है ना, मुझे बिल्कुल उसी की याद आती है। कुंद दाम कृत कौतुक वेशो, और वहां था वाम बाहु कृत वाम कपोलो। कृत शब्द जो है ना कॉमन है, कृत बीच में जो आया है ना, तो वही उसकी ट्यून भी वही है। अब भगवान ने यहाँ पर अपना वेश पूरा बदल लिया है यमुना जी में स्नान करके। उन्होंने चमेली का, जैस्मिन का जो है वो वाली गार्लैंड पहनी हुई है। कुंद दाम कृत कौतुक वेशो। ये जो कुंद दाम है ना, भगवान जो राधा जी के साथ निभृत निकुंज में रहते हैं तो वहां पर भी कुंद माला पहनते हैं। और जो राधा रानी है वो मालती की माला पहनती है, मालती पुष्प है एक, है ना। तो ये बात मतलब ये बात किसने बताई है, ये रूप गोस्वामी बता रहे हैं। जब वो निकुंज उन्होंने स्तव लिखा है एक, है ना। हाँ, कृष्ण वियर्स कुंदमाला, हाँ निकुंज में ना, निभृत निकुंज में वो वहां पर स्तुति जब कर रहे हैं, मालती माला पहनती हैं।
ये भगवान का वेश है वहां पर निकुंज में ना। वहां पर देखो कैसी स्तुति कर रहे हैं भगवान की रूप गोस्वामी। कनक जलद गात्रौ नील शोणाब्ज नेत्रौ मृग मद रस भालौ मालती कुंद मालौ मालती कुंद मालौ तरल तरुण वेशौ नील पीतांबरेशौ स्मरणे भ्रत निकुंजे राधिका कृष्ण चंद्रौ। भगवान का पूरा स्वरूप है राधा रानी के साथ। कनक जलद गात्रौ, उनका जो शरीर है कैसा है, राधा रानी कनक तप्त कांचन गौरांगी है ना, कनक के समान। जलद भगवान जलधर की तरह, मेघ की तरह है ना, श्याम वर्ण। कनक जलद गात्रौ नील शोणाब्ज नेत्रौ, भगवान के जो आंखें हैं वो कैसी हैं, नीली हैं है ना, और साइड में जो है दोनों तरफ अरुण रंग की हैं, लाली लिए हुए हैं। भगवान की आंखें बीच में से तो नीली हैं और साइड में अरुण कलर की हैं। जब सूर्य उगता है जिस समय वो जो कलर होता है ना एकदम बहुत ब्राइट, एकदम अरुण कलर बोलते हैं उसको है ना, उसको बोलता नील शोणाब्ज नेत्र। दिखाई दे रहा है रूप गोस्वामी को, देख रहे हैं वो वहां पर सब कुछ है ना कि कैसी हैं भगवान के नेत्र, और दोनों के एक से ही हैं, नील शोणाब्ज नेत्र है ना। हाँ, दोनों एक ही नेत्र हैं दोनों के, सबकी आंखों, दोनों की आंखों में लालिमा है। उसके बाद कह रहे हैं मृग मद रस भालौ, आपके मस्तक के ऊपर मृग मद, जो मृग का जो मद होता है ना, कस्तूरी तिलक, कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है, उसका जो रस है, जो उसका वो होता है, उसका तिलक लगाया हुआ है अपने माथे पर दोनों के। और मालती कुंद मालौ, मालती की माला राधा रानी की और कुंद माला भगवान की, मालती कुंद मालौ। तो ये कुंद दाम कृत कौतुक वेशो। अब देखो भगवान ने कुंद माला क्यों धारण की होगी, सोचो। जा रहे हैं ना जरा, सारी की सारी गोपियां अब रिसीव करने के लिए है। देखो सब लोग बेचैन है वहां पर, सब लोग पागल हुए हैं इस समय ब्रज के अंदर। भगवान लौटने वाले हैं, एक महान उत्सव होने वाला है, भगवान लौट रहे हैं। इतना बड़ा विरह के बाद एक एक कल्प के बराबर एक एक क्षण व्यतीत किया और भगवान लौटने वाले हैं। सोचो कितना आनंद, महा महोत्सव की तैयारी चल रही है इस समय ब्रज में। बड़ी सब लोग व्यग्र है, एकदम परेशान है सब कि कैसे मैं अपनी सास से छुप के बाहर कोई कहां पर जाऊंगी। पूरी प्लानिंग चल रही है कि किसके साथ जाना है, कहां पर बैठना है, कहां से भगवान के दर्शन करने हैं, ये सब प्लानिंग चल रही है। तरुण वेशौ, भगवान का नवयुवक रूप है, नील पीतांबरेशौ, नीलांबर और पीतांबर धारण किया हुआ है ना। स्मर निभृत निकुंजे राधिका कृष्ण चंद्र, ऐसे कृष्ण और राधिका को मैं निभृत निकुंज में बैठे हुए उनका स्मरण कर रहा हूं। रूप गोस्वामी का स्मरण है। तो ये भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का जो स्वरूप है, उसका वर्णन है ना। अब आंखें देखो, सोचो आप आंखें कैसी होंगी, नीली, उसके बाद बस अरुण, वो उन्हीं देखते रहोगे ना, तो उन्हीं देखो, सोचो, विजुअलाइज करो है ना। भगवान क्या, रूप गोस्वामी ने तभी तो हमारे लिए लिखा है उनको कि आप विजुअलाइज करो उसको, भगवान को। तो यहां कह रहे हैं कुंद दाम कृत कौतुक वेशौ। अब ये कौतुकी तो बहुत है, अब मैं बता रहा था आपको कौतुक। रुक्मणी जी को आपको पता है कितने कौतुक किया। जब द्वारका में पहुंच गए रुक्मणी जी के साथ, शादी हो गई सब कुछ, उसके बाद रुक्मणी जी से कह रहे हैं एक दिन बैठे हुए कि अरे कहाँ तुम राजा की पुत्री और इस ग्वाले के चक्कर में पड़ गई, बर्बाद हो गया तुम्हारा जीवन, तो मैंने तुम्हारे साथ विवाह करके तुमको बर्बाद कर दिया। अभी भी चलो कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो किसी राजा से तुम्हारी शादी करा दो। जो फेंट हो जाती है। रुक्मणी जी मूर्छित हो गई, बोले सोचो ये जो कृष्ण है, हो सकता है कुछ सीरियस ले ली हो कोई बात, मेरी बात उनको अपराध लग गया होगा और इसलिए मुझसे ऐसी बात कह रहे हैं। रुक्मणी जी मूर्छित, होश खत्म। अब कृष्ण ने ये नहीं सोचा था कि मूर्छित हो जाएंगी। अगर यही बात वो ब्रज में कहते ना, राधा रानी से कहते हाँ हाँ जाओ जाओ, कौन बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे है ना। यहां पर तो अब कृष्ण का तो मन होता है परिहास करने का, कौतुक करने का, परिहास प्रिय है वो है ना। तो यहां ब्रज में तो उनका परिहास चल जाता है, लेकिन वहां द्वारका में कहां चला, बेचारी फेंट हो गई। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनको होश में लाया गया, उनको बताया, समझाया कि भाई ये तो मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। तब कृष्ण ने उनको समझाया, पूरा भागवत में आया है, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है उसका। ये बोला ना कि उनको थोड़ा सा गमन टाइप फीलिंग हुआ कि कृष्ण मेरा है, तो उनका गमन को वो करने के लिए पता नहीं, हाँ कोई ना कोई शायद कारण रहा होगा। भगवान की तो एक लीला के पीछे कई सारी कारण होती हैं। भगवान ने बोला ना कि मद भक्त विनोदाय करोमि विविध क्रिया। भगवान जो इस जगत में आते हैं वो भी केवल अपने भक्तों के विनोद करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए।
तो जब आनंद देंगे तो उनको नए नए प्रकार का जो है वो जोक वगैरह करनी पड़ेगी, परिहास करना पड़ेगा, जैसे वो अपने सखाओं के साथ करते हैं, गोपियों के साथ करते हैं, है ना। और जब देव स्तुति हो रही है ना वहां पर गर्भ स्तुति में, तो जो देवता लोग हैं, देवता लोगों में ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, इंद्र वरुण सब आए हैं। दूसरे अध्याय में 10वें स्कंद की बहुत बड़ी स्तुति है, बहुत इंपॉर्टेंट। सत्यव्रतम सत्यव्रतम, है ना, सत्यव्रतम सत्य परम, भगवान को सत्य सत्य कहा है। तो वहां पर कह रहे हैं, देवता लोग कह रहे हैं कि आप क्यों आए हैं इस जगत के अंदर। हम लोग सोचते हैं ना कि भगवान जो है परित्राणाय साधु नाम विषाणा विनाशाय जो दुष्कृताम धन संस्थापनार्थ है ना, संभवामी युगे युगे, मतलब लोगों का परित्राण करने के लिए साधुओं का, ये कारण नहीं है। देवता क्या कह रहे हैं, न ते अभवस्येष भवस्य कारणम विना विनोदम बत तर्कयामहे भवो निरोध स्थिरप्य विद्यया कृताय तस्वै अभयाश्रयात्मनि। वो कह रहे हैं कि हे अभव, आपका तो जन्म है ही नहीं, आप अजन्मा हो, लेकिन तो भी आप जन्म लेते हो। अब इसका कारण क्या हो सकता है? हमें तो ये लगता है कि इसका कारण केवल विनोद है। आप केवल अपनी मौज करने के लिए, अपनी मस्ती करने के लिए इस धरती के ऊपर आते हो प्रपंच में, वरना आपके आने का यहां कोई कारण नहीं है। यद्यपि आपने हमारी अनुरोध के ऊपर ही इस पृथ्वी पर आना स्वीकार किया कि भाई मैं कंस का वध करूंगा, ये सब करूंगा, लेकिन हमें लगता नहीं है ये, ना हमें कोई युक्ति लगती है, ना उसका कोई लॉजिक लगता है कि अरे तुम कंस को मारने के लिए यहां क्यों आओगे? कंस के हृदय में तुम अंतर्यामी रूप में बैठे हुए हो, कंस तुम्हारे इस प्रपंच में आता है, तुम अगर इशारा करोगे ना तो कंस जैसे तो सारे मर जाएंगे, पूरी की पूरी ब्रह्मांड आपके अंदर विलीन हो जाता है। कंस क्या चीज है ना। तो ये जो स्थिति और हमारी जो स्थिति है, हमारी जो उत्पत्ति है और हमारा जो प्रलय हो रहा है, विनाश हो रहा है, ये सब अविद्या है ना। और आप तो अभय के भी आश्रय हो, आपसे तो कोई भयभीत है ही नहीं। तो फिर ये हमको ऐसा लगता है कि ये कारण नहीं है, विनोद है आपका कारण। बिना विनोदम बत तर्कयामहे, हमारे पास और कोई तर्क नहीं है कि हम कहें कि नहीं आप कंस को मारने आए हो, आप रावण को मारने आए हो। नहीं, आप नहीं ऐसा हो सकता। विनोद, केवल विनोद करने के लिए आप आते हैं। विनोद मीन्स एंजॉयमेंट। ये यहां पर कहा ना, कौतुक वेशो, कौतुक, कुंद दाम कृत कौतुक वेशो, यही है भगवान का कौतूहल, है ना। फिर आगे कह रहे हैं गोप गोधन वृतो यमुनायाम। आप है ग्वाल बालों से और गोधन से, है ना, आप घिरे हुए हो, सबको बुला रहे हो और यमुना जी के ऊपर आप विहार कर रहे हो। फिर आगे कह रहे हैं नंद सूरु न रघे तव वत्सो। देखिए यहां पर यशोदा जी की ही प्रसन्नता के लिए ये गोपियां ये बात कर रही हैं, यशोदा जी के लिए। हे नंद सूनु मतलब कृष्ण के लिए कह रहे हैं, नंद के पुत्र। अनघ हे मतलब आप अनघ हो। अनघ का मतलब पता है ना आपको, निष्पाप, निष्पाप भी। अनघ, अघ का मतलब पाप भी होता है ना। ऐसा भी माना जाता है कि जो माँ बाप के किए हुए पाप होते हैं उसी के लिए उनका जो बच्चे होते हैं उनको भुगतना पड़ता है। अगर माँ बाप ने कोई पाप किए हैं तो बचपन में जो बच्चों के ऊपर कष्ट आते हैं, क्योंकि बच्चों को तो कष्ट का अनुभव होता नहीं है, माँ बाप को ज्यादा होता है। मान लो मेरा बेटा बीमार हुआ बचपन में, तो उसको तो पता नहीं है बीमारी क्या है, कष्ट क्या है, माँ बाप को बहुत टेंशन हो जाता है। तो ये जो माँ बाप के किए हुए जो पाप हैं वही बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। अब यहां पर वो कह रही हैं कि आप यशोदा हो, आपने कोई पाप नहीं किया है। अगर आप ये सोचती हो कि आपके बेटे को वहां पर जंगल में, वन में कोई राक्षस वगैरह मिल गया होगा, उसका कुछ अनिष्ट हो गया होगा, तो आप इसके लिए चिंता नहीं करो। आप तो निष्पाप हो, आपने कभी कोई पाप नहीं किया, तो आपके बेटे का, आपके पुत्र का कोई विनाश नहीं, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। अनघे, इस एक शब्द से कितनी सारी बातें निकल के आती हैं, देखिए, है ना, है? क्योंकि क्या है ना, अच्छा, और यशोदा जी का जो प्रेम है वो बताते हैं कि नंद बाबा से बहुत अधिक है, क्योंकि माता का प्रेम हमेशा ही पिता से अधिक होता है। और नारद जी का जो कौन सा पुराण है, नारद पंचरात्र, सुना होगा ना, नारद पंचरात्र, उसके अंदर नारद जी कह रहे हैं, श्री कृष्णो जगताम तातो जगन माता अचराधिका पितु शतगुणा माता वंद्या पूज्या गरीयसी, कि कृष्ण जो है इस जगत के पिता हैं और राधिका जी माता स्वरूप हैं।
पितु शत गुणा माता, माता जो है पिता से 100 गुना अधिक पूजनीय है, 100 गुना अधिक उसकी महिमा अधिक है माता की, है ही, है ना। तो इसीलिए यहां पर यशोदा जी और नंद बाबा, इन दोनों में यशोदा जी का जो वात्सल्य है वो बहुत अधिक है ना। तो यहां पर नंद सुनु कहा, नंद जी का मैं नाम लिया, लेकिन साथ में जो उनका वात्सल्य है यशोदा जी का, उसके ऊपर उनका अधिक केंद्र कर रही, वो फोकस कर रही है ना। तब यहां पर आगे बोला, हे नंद सुनु राधगे तब वत्सो, वत्सो का मतलब होता है पुत्र, वत्स होता ना, वत्स का मतलब है पुत्र, वत्स शब्द बना है वत्सल से, है ना। जो मातृ वत्सलता है, मातृ माँ का जो मातृत्व है, जो उसके अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम है, उसको बोलते हैं मातृ वत्सलता। वत्सल है ना, माँ वत्सल, जैसे गाय होती है ना, गाय जो है वो बहुत वत्सल होती है ना, वत्सला बोलते हैं उसको। आगे वाले श्लोक में कहेंगे भी शायद, वत्सलो ब्रज गवो यदग्द्रो। तो यहां पर यशोदा जी का जो वात्सल्य है उसको दिखाने के लिए वो बता रहे हैं कि यशोदा जी क्या करती थी। सुबह सुबह देखिए जो उसमें आया है ना, गोविंद दामोदर माधवती है ना, एक स्तोत्र है गोविंद दामो, उसमें बोल रहे हैं, क्वचित प्रभाते दधि पूर्ण पात्रे निक्षिप्य मंथम युवती मुकुंदम आलोक्य गानम विविधम करोति गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। क्वचित प्रभाते दधि पूर्ण पात्रे, किसी दिन क्या करती थी माता मैया जी कि दधि बिलो रही है ना, और निक्षिप्य मंथम युवती मुकुंदम, उसको एकदम फेंक देती थी, उससे दूर हट जाती थी। जैसे ही कृष्ण को देखा जागने वाला है, एकदम भाग के आलोक के गानम विविधम करोती, अलग अलग प्रकार से उसको जगाने के लिए कहती थी, गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद। तो यशोदा जी का वात्सल्य तो बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। हमेशा ही उनके नेत्रों से, आंखों से अश्रुओं की झड़ी लगी रहती है, हमेशा ही, और स्तनों से दूध की धारा प्रवाहित होती रहती है। इतना वात्सल्य है, इतना वात्सल्य। आजकल कोई ऐसा वात्सल्य कहीं होता है ना। गाय जो है भगवान को देखकर स्वयं दूध दिया करती थी, भगवान को दूध दूहना नहीं पड़ता था, जो भरी हुई गाय का थन भरा होता था दूध से, वो अपने आप टपकता था, और इतनी देर में भगवान बाल्टी बदलते थे, एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी, उतनी देर के अंदर जमीन के ऊपर दूध ही दूध हो जाता था। ऐसा लिखा हुआ है कि क्योंकि बाल्टी बदलने में टाइम लगेगा, उतनी देर में दूध की ऐसी धार टपकती थी कि फट जाता था दूध पूरा ब्रज के अंदर। तो जब गाय के अंदर इतना वात्सल्य है भगवान के लिए, तो यशोदा मैया का क्या वात्सल्य होगा। तो वही कह रहे हैं, तव वत्सो नर्मदह प्रणयी नाम विजहार है। इसमें दो प्रकार के जो है ना, जो रस हैं, वो दो प्रकार के रस आ गए, वात्सल्य रस और सख्य रस। वात्सल्य रस तो हम बात कर लिए। नर्मदह प्रणयी नाम विजहार है ना, आप अपने प्रेमी सखाओं के साथ उनको आनंदित करते हो। जैसे श्रीराम के साथ कुश्ती लड़ेंगे, उवाहो कृष्णम, है ना, वह है ना, श्रीराम के ऊपर बैठ जाते थे, है ना। और कभी जो है उसको कुश्ती के अंदर जो है, क्या हुआ था, एक बार कुश्ती लड़ी श्रीराम के साथ ही थी इनकी। श्रीराम जो है राधा जी का भाई है ना, वो थोड़े बलिष्ठ हैं, ताकतवर हैं, वो हमेशा हरा देते थे कृष्ण को कुश्ती में, लेकिन कृष्ण तो मानने को तैयार नहीं होते थे। कृष्ण कहते थे नहीं मैं जीता हूं, हार के भी बोलते थे मैं जीता हूं। एक बार क्या हुआ कि उसने कृष्ण को लेटा दिया जमीन के ऊपर फ्लैट, और उसके ऊपर बैठ गए कृष्ण के ऊपर, है ना, और कह दिया मैं जीता। कृष्ण नीचे से लेटे लेटे कह रहे हैं, तू कैसे जीता भाई, तू कैसे जीता। तो बोले अरे तू नीचे लेटा है और मैं ऊपर हूं, तो कौन जीता कौन है। बोला देख तेरी नाक नीचे है, मेरी नाक ऊपर है, जिसकी नाक ऊपर होती है वो जीतता है। अब आप सोचिए ना, ऐसा मतलब खुल्लम खुल्ला बिल्कुल श्रीराम के साथ, इस तरीके से भगवान उनको आनंद देते थे। फिर वहीं पर दुर्वासा ऋषि भी बैठे हुए थे, तो जब नहीं माने, दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, तो बोले चल उस बाबा से जाकर पूछते हैं, दुर्वासा ऋषि से। तो दुर्वासा ऋषि जो है वो मुंह खोले देख रहे थे, ये देख रहे हैं ये भगवान है, ये भगवान है, कृष्ण नीचे पड़े हुए हैं और इनके ऊपर लड़का बैठा हुआ है एक, ये भगवान कैसे हैं। मुंह खुला हुआ था उनका आश्चर्य में, है ना। तो क्या हुआ, इन्होंने दाढ़ी पकड़ ली कृष्ण ने उसकी, है ना, और उसने उसका जूड़ा पकड़ लिया, हिला हिला के कह रहे बाबा हम दोनों में से तुमने देखा कौन जीता, बोलो। बाबा कुछ बोले ना, मुंह खोल के देख रहा, कह रहा मैं क्या बोलूंगा, कृष्ण जो है ये तो कृष्ण है। और न कहते तो तभी कृष्ण जो है उनको जो है उनके मुंह में घुस गए थे,
है ना, किसी तरीके से, और फिर उनको सारा ब्रह्मांड दिखा दिया था, और पता नहीं क्या क्या लीला है वो एक। हाँ, दुर्वासा जी की भी इस तरह से वो भी एक लीला है। तो ये भगवान इस प्रकार से अपने सखाओं को आनंद देते हैं, है ना, गायों को आनंद देते हैं, अपने सखाओं को आनंद देते हैं, जितने पशु पक्षी हैं, नदियां हैं, वृक्षों को देते हैं, नदियों को देते हैं, सबको आनंदित करते हैं। और जिस समय लौटने वाले होते हैं ना माता जी, जिस समय वहां से लौटते हैं, उस समय वन का जो करुण दृश्य है ना, वो इसमें तो नहीं है, तो अगर वो कभी आप सुनेंगे ना तो रो जाएंगे। वो कैसे रो रहे हैं वृक्ष, मेघ कैसे रो रहे हैं, हिरनियां कैसी रो रही हैं, बिछुड़ने का टाइम आ गया है कृष्ण से। जो हालत ब्रज में होती है सुबह के समय, वही हालत वन में होती है शाम के समय, अपराह्न के समय। जब लौटते हैं ना कृष्ण, तो सब रो रहे हैं वहां पर, एकदम ऐसा वीरान हो गया है बिल्कुल, कि सारी की सारी बाहर जैसे जा रही है एकदम निकल के, सब कुछ चला गया, जैसे सब कुछ लुट गया हमारा धन। जैसे लड़की विदा होती है ना जब घर से, तो क्या वातावरण होता है विदाई के समय में, जैसे सब कुछ लूट गया, माँ बाप का सब कुछ लूट गया, ऐसा लगता है, बिल्कुल वही हालत हो जाती है। सारा का सारा वन जो है वृंदावन रोता है उस समय कृष्ण की याद में, कि अब कब मिलेंगे, अब कब मिलेंगे। चलिए, तो फिर प्रणय नाम विजहारा, है ना, इस प्रकार से वो अपने सखाओं को आनंद देते हैं। और वहां पर यमुना जी के अंदर स्नान करते हैं, है ना, केली करते हैं। मंद वायु रूप वात्य अनुकूलम, अब मंद मंद वायु जो है वो चलकर उनके अनुकूल होकर उनका विजन कर रही है। ये विजन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है माता जी। विजन मीन्स चमर डुलाना। विजन लिखा, विजन नहीं लिखा है, उपवाती है ना, उपवाती लिखा होगा ना, उपवाती का मतलब है विजन करना, चमर डुलाना। जैसे चमर डुलाते हैं तो हल्की हल्की मंद मंद सी वायु आती है ना, उसी प्रकार से यहाँ चमर डुलाया जा रहा है ना। हाँ, ब्लोज वही ब्लोज ही समझ लीजिए, है ना। अंग्रेजी में तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली। उपवाती का मतलब है ना विजन करना, मतलब चमर डुलाना। भगवान को जो उनकी जो नर्म सखाएं हैं, नर्म है ना, वो लोग विजन करती है ना, जो उनकी सखियां हैं वो करती है ना। और रूप मंजरी ने, रूप गोस्वामी जी ने ये बताया है कि हमको ये वाली सेवा चाहिए आपकी। प्रार्थना की है राधा जी से, राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं वो गांधर्व संप्रार्थष्टक में, उन्होंने अष्टक लिखा है उसके अंदर, तो मैं आपको सुनाता हूं। उसमें लिखा रहे हैं, त्वत्कुंडरोधसि विलास परिश्रमेण स्वेदाम्बुचुम्बि वदनाम्बुरुह श्रियौवाम वृंदावनेश्वरी कदा तरुमूल भाजौ संवीजयामि चमरी चय चामरेण। राधा कुंड पर जब आप क्लांत हो जाओगी संध्या के समय, सब क्रीड़ाएं करके थकान हो जाएगी जब आपको ना, और आप एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई होंगी, थकी हुई होंगी, और आपके जो गंड स्थल हैं, कपोल हैं, वहां पर पसीने की कुछ बूंदें झलक रही होंगी। तो मुझे क्या करना है, एक रत्न जटित जो ज्वेलरी से बिल्कुल एम्बेडेड है, इस तरीके का मैं चमर लेकर एक, और आपको कब विजन करूंगी, संवीजयामि चमरी चय चामरेण। वो विजन मैं कैसे करूंगी, कब करूंगी मैं आपको, है ना। तो जो भगवान को जो वायु स्पर्श करती है, वो भी अपने को धन्य मानती है। धन्याति धन्य पवने न कृतार्थ मानी, राधा सुधा निधि में बोला है। धन्यात सबसे पहला श्लोक है राधा रस सुधा निधि का, धन्याति धन्य पवने न कृतार्थ मानी। जब राधा रानी जो है उनका आंचल स्पर्श करके वो जो वायु आगे बढ़ती है, तो स्वयं को धन्य मानती है, और वो स्वयं को धन्य मानते हुए जब वही कृष्ण के पास जाती है, तो कृष्ण अपने को कृतार्थ मानते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तेरा किस प्रकार से धन्यवाद करूं वायु का, कि तू राधा जी के वस्त्रों से होकर मेरे पास आ रही है, उनकी गंध लेकर, उनके अंग का सौरभ लेकर तू मुझको मेरी सेवा कर रही है। कृतार्थ हो जाते हैं, ग्रेटिट्यूड, ही इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दैट वायु, मंद मंद वायु, है ना, मंद वायु। तो वही यहां कह रहे हैं मंद वायु, तो भगवान की सेवा कर रही है वायु भी। तो एक तो भगवान को देखिए विजन हो गया, है ना, फिर गंध से सेवा हो गई भगवान की, है ना। उसके बाद फिर आगे भी कह रहे हैं, ये वायु जो आ रही है मलयज पर्वत से आ रही है। 7 पर्वत हैं, 7, देयर आर 7 हिल्स विच आर कंसिडर्ड टू बी वेरी पायस हिल्स ना, साउथ इंडिया के अंदर तरफ है। 7 हिल्स हैं, आपने तो नाम सुने होंगे। ये इसका नाम जो है
तिरुवांकुर की पहाड़ी कोई है वहां पर? तिरुवांकुर रेंज कोई? तिरुवांकुर है ना, ये उसको बोलते हैं वहां पर। तो उससे जो 4 रिवर्स निकलती हैं, कृतमाला, ताम्रपर्णी, पेरियार और पेम्बियर। हाँ, रिवर्स। इससे ना मलय पर्वत से तिरुवांकुर से। हाँ, तिरुवांकुर से हाँ, वही है। अब ये जो ताम्रपर्णी है, तो आई हैव गॉन देयर, मेरा एक प्रोजेक्ट था वहां पर, हम लोगों ने फ्लड फोरकास्टिंग का काम किया था वहां। तो कृतमाला, ताम्रपर्णी, पेरियार पर भी एक डैम है ना, पेरियार डैम इज। ताम्रपर्णी पर भी एक हम लोगों ने डैम कंसीव किया था ताम्रपर्णी में। और क्या चाह रहे हैं बताना? कृतमाला, ताम्रपर्णी, ये साउथ ऑफ कावेरी। हाँ, ताम्रपाणी, पेरियार और पबियार। हाँ, पबियार। और 7 पर्वत हैं जो कहे जाते हैं हिंदू के, किस प्रकार से। महेंद्र पर्वत है एक, तो जिस पर वो रहते हैं। तिरुवांकुर इज आल्सो वन ऑफ द हिल ना? हाँ, वन ऑफ द हिल तिरुवांकुर। नहीं, तिरुवांकुर इज नॉट द नेम ऑफ। तिरुवांकुर तो अलग से मलयगिरी के लिए कहा गया है। हाँ, ये भी उसको बोलते हैं, उसका सिनोनिम है ये तिरुवांकुर, ठीक है, मलय का तिरुवांकुर है। तो जो पर्वत के नाम है वो है महेंद्र, मलय, महेंद्र पर्वत, जिस पर परशुराम जी रहते हैं। फिर है सह्य, SAHYA। उसके बाद शुक्तिमान, तो मैंने कहीं सुना है। ऋक्ष, विंध्या तो है ही, विंध्याचल ना। और फिर है परियात्र, इसको अरावली रेंज भी बोलते हैं। हिंदूकुश, ये भी सुना होगा। हिंदूकुश तो सुना है। हाँ, तो ये 7 है हिल्स जो हैं। तो उनमें से एक मलय पर्वत है जहां पर चंदन के वृक्ष हैं, और वहां से जो वायु आती है वो चंदन को लेकर आती है पूरी ना। तो वही भगवान का वहां पर सेवा कर रही है ना। मानयन मलज स्पर्शेन। फिर आगे कह रहे हैं वंदिनस तम उपदेव गणा, ये। और ये जो देवता लोग हैं ये आपकी स्तुति गान कर रहे हैं, है ना। तो देखिए यहां पर गीत भी होगा, स्तुति भी हो रही है भगवान की, और वाद्य गीत बलि भी परिप्रभु। वाद्य माने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, है ना। और बलि भी का मतलब उपहार देना। दे आर गिविंग यू गिफ्ट्स ऑल्सो, है ना। गिफ्ट कई तरह की हो सकती हैं, जैसे पुष्प वर्षण भी है, और इसके अतिरिक्त और भी गिफ्ट हो सकती हैं। अलंकार हैं, भोजन की सामग्री है ना, नैवेद्य वगैरह अर्पण करना। तो इस सब के सब जंगल के अंदर, वन के अंदर भगवान की सेवा कर रहे हैं। पूरा मंदिर बना हुआ है भगवान के लिए, वहीं पर उनकी सेवा हो रही है। हर एक 16 वो प्रकार की सेवा होती है ना, जो मंदिरों में 12 होते हैं ना, 12 प्रकार की या 16 प्रकार की सेवा होती है भगवान की। तो वो सारी की सारी यहां पर कर रहे हैं, इसीलिए सब लेट हो रहा है ये। तो इसलिए आप चिंता न करो। और कृष्ण ऐसे हैं कि हमेशा जो गुणी व्यक्ति होता है वो गुणों का आदर भी करता है। तो तुम्हारा पुत्र तो गुणी है, और गुणवान लोग जब उसका सम्मान कर रहे हैं तो उस गुण को ग्रहण करने में कुछ थोड़ा समय तो लगेगा। तो यही है कारण उसके लेट आने का। और हमें पता है कि आप परेशान हो रहे हो, और आप तो हो ही रहे हो, हम भी आपसे ज्यादा परेशान हैं, लेकिन कह नहीं सकते तो जब आप प्रसन्न होगी तो हमारी प्रसन्नता भी पक्की हो जाएगी, है ना। ये नहीं कह रहे कि हम भी प्रसन्न होंगी, हम तो आपकी प्रसन्नता चाह रही हैं। उन्हें मालूम है ना कि यशोदा मैया प्रसन्न होंगी तो हम तो प्रसन्न हो ही जाएंगी, और थोड़ी देर में हमको कुछ सेवा भी दे देंगी कि भाई थोड़ा ये कर ले, थोड़ा वो कर ले, तो है ना। तो कृष्ण के लिए कुछ बंदोबस्त करना होगा। तो ये सारी की सारी जो चर्चाएं हैं गोपियां अपने ऊपर केंद्रित करके कर रही हैं, और इनसे भी अब भगवान का वियोग सहन नहीं किया जा रहा है किसी भी प्रकार से। तो कह रहे हैं, ये देखिए इसके ऊपर बहुत सारी टीकाएं हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, वो यही कह रहे हैं, है ना, कि जो गुणी लोग हैं वो गुणों के द्वारा ही आनंद को प्राप्त करते हैं, और इसीलिए भगवान की गति भी थोड़ी धीमी हो गई है, और वो सम्मान लेने में भी उनको विलंब हो रहा है। इसलिए आप चिंता नहीं करो, आप तो परम भाग्यशाली हो। आपके पुत्र का कभी कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार से भगवान की जो हमने सेवा करनी देखी कि किस प्रकार से वन में सबकी सेवा द्वारा सबका सेवा अर्पण कर रहे हैं ना, सेवा ग्रहण कर रहे हैं भगवान सबकी। गंध अर्पण हो रही है, भगवान को विजन हो रहा है, भगवान को पुष्प अर्पण हो रहे हैं, भगवान को नैवेद्य अर्पण हो रहा है, भगवान की गीतों के द्वारा स्तुति की जा रही है, आरती हो रही है, और क्या है।
है? ये सब जो है गोपियां इनके माध्यम से मानो अपने आप ही कर रही हैं सब गोपियां, है ना, भगवान के लिए। तो हमारा ये आज पूर्ण हो गया 20 और 21वां ना। फिर कल से हम लोग 22-23 पर शुरू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।